कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील भक्तिपाद की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि सत्संग शुरू करने से पहले अपने अपने फोन को साइलेंस मोड पर कर लीजिए, ताकि कथा में डिस्टरबेंस ना हो। और थोड़ी देर के लिए, जब तक प्रवचन चल रहा है, कृपया बात ना करें, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये जो महीना है, कार्तिक मास, ये महीना भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्णा में कोई फर्क नहीं है। भगवान कृष्ण ही राधा रानी बने हैं। राधा कृष्णा एक स्वरूप है, वो दो नहीं है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति है। और कृष्ण का प्रेम हासिल करने के लिए राधा रानी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। राधा रानी करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं। आप जानते हैं, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं। भगवान का जो परम धाम है, जो इस मादी दुनिया से, जहां पर हम रह रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड, इस मादी दुनिया से हजारों हजारों किलोमीटर की दूरी पर, हजारों हजारों, कोई काउंटिंग भी नहीं कर सकता, इससे हटकर एक दूसरी दुनिया है, जहां पर अनेक प्रकार के देवता रहते हैं। उससे ऊपर एक और लोक है, जहां पर तपस्वी लोग रहते हैं, जिसे तपलोक कहा जाता। फिर और ऊपर जनलोक रहते हैं। सबसे ऊपर जो लोक हैं, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में, खूबसूरती में, वो ब्रह्मा जी का लोक है, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं, जिसे सत्य लोक कहते हैं। इस दुनिया का सबसे ऊंचा लोक सत्य लोक, ब्रह्मलोक। जहां पर सुख सुविधा, सुंदरता, एडवांसमेंट, पावर्स, पोजीशन हजारों हजारों गुना सब
ऊंचा है। लेकिन वहां पर भी मृत्यु आती है। मृत्यु को सत्य लोक वासियों ने भी जीता नहीं है। इसीलिए वो सत्य लोक, स्वर्ग लोक या ये धरती लोक, इन सब को मृत्यु लोक कहा गया है, क्योंकि वहां पर मृत्यु आती है। और जीव अपने अपने कर्मों के मुताबिक अलग अलग लोकों में जाने के लिए काबिलियत हासिल करता है। मनुष्य एक ऐसा जीव, ऐसा शरीर है कि वो यहां से भगवान के धाम जा सकता है, क्योंकि यहां पर ज्यादा सुख नहीं है, ज्यादा दुख नहीं है, ये बैलेंस की जगह है। इससे ऊपर स्वर्ग लोक में भक्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वर्ग लोक में एंजॉयमेंट ज्यादा है। इसीलिए सब लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। स्वर्ग में अमृत पी पी कर शरीर यंग रहता है, खूबसूरती बनी रहती है। वासनाओं के लिए अनेक प्रकार की अप्सराएं वहां पर जमीन में रगड़ाट से गाड़ी नहीं चलती, वहां पर विमान चलते हैं। और वो भी कैसे विमान, जिसमें पायलट की जरूरत नहीं है। विमान कनेक्ट होता है मन से। जैसे आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि गाड़ी को कनेक्ट कर दिया जाता है अपने फोन से, और लोकेशन आप सेट कर दीजिए, वो खुद चलेगी। यहां की टेक्नोलॉजी से कई ज्यादा आगे टेक्नोलॉजी है वहां पर विमान मन से कनेक्ट कर दिया जाता, और जहां मन में सोचा यहां जाना है, विमान वैसे चलेगा। और स्पीड कितनी है, जैसे मन की रफ्तार है, हमारा मन कितना स्पीड, कितनी रफ्तार से सफर करता है, उतना रफ्तार से विमान का सफर होता है। और वो विमान इतना नहीं छोटा सा 50-100 लोग आ सके, 200-300 लोग आ सके, नहीं। वो विमान ऐसे हैं कि वहां पर उस विमान में तालाब भी है, विमान में बागीचे भी है, विमान में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, विमान में महल है। सुख सुविधाओं की वहां कोई कमी नहीं है, ऐसा शास्त्र में कहा। इसीलिए स्वर्ग जो है सबको लुभाता है। व्यक्ति आगे जाते 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 यही सोचता है कि अब सुख और भी ज्यादा सुखी जीवन हो, और भी ज्यादा एंजॉयमेंट वाला जीवन हो। और जब इस दुनिया के सारे भोगों से तंग हो जाता है, फिर वो दूसरे लोक में जाने की प्लानिंग करता है। जैसे आजकल ये आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग चांद पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि अब इस दुनिया में मजा नहीं रहा है, अब चांद पर मजा करेंगे। भक्तों, शास्त्रों में जो बात बताई गई है, आप यकीन मानिए आज की टेक्नोलॉजी भी अभी तक वहां पहुंची नहीं है। अपने शास्त्रों को जैसा तैसा मत समझिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। शास्त्रों में सार बताया गया, एसेंस बताया गया है। वो शास्त्र भगवान की वाणी है। भगवत गीता को ऐसा वैसा मत समझिए
भगवत गीता वो शास्त्र नहीं है कि मरने के बाद 10-12 दिन किसी के पीछे पड़ा जाए। भगवत गीता ऐसा शास्त्र है जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति को जीना कैसे चाहिए। वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। आप जो भी आज कर्म करते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसका रिएक्शन, उसका कर्म का फल बनेगा और वो भुगतना पड़ेगा। और जो व्यक्ति जो पूरा जीवन भर कार्य करता है, अंतिम समय में उसे वही चीज याद आती है और जैसा उसे सोचते हुए शरीर छोड़ता है, उसे दूसरा जन्म वैसा ही मिलता है। इसीलिए शास्त्रों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, शास्त्र को मानना बहुत जरूरी है। अगर कोई शास्त्रों को फॉलो नहीं करता है, मतलब वो सुप्रीम जो भगवान है, सुप्रीम ऑर्डर जिसका है, उसको फॉलो नहीं कर रहा। और कानून का जो उल्लंघन करता है उसकी पकड़ाई होती है। इस दुनिया में तो चल जाता है, कानून का उल्लंघन कोई व्यक्ति कर सकता है, किसी को कोई लालच देकर, लेकिन कुदरत का जो कानून है, लॉ ऑफ जो नेचर है, उसे कोई व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता है। वो कुदरत ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए रूल्स रेगुलेशन। थोड़े समय के लिए हमारा जीवन है और हम सोचें कि शास्त्र को मानने की जरूरत नहीं है, अब मैं ही मैं हूं, तो ये मैं किसी का नहीं रहा है। इस अभिमान के रथ से नीचे उतरकर हम अपने क्या दुर्गति होने वाली इसके बारे में सोचें कि क्या मेरी गति होने वाली है। बहुत ही सिंसियर व्यक्ति इस पर सोचता है कि क्या गति होने वाली है। मैं जब जाऊंगा ये दुनिया छोड़कर, तो मेरे आगे का सफर के लिए मैंने क्या तैयारी की, कि यहीं पर रहना है। आप देखते हैं परिवार में इर्द गिर्द लोग बार बार जी रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई संतान किसी के वहां पैदा होती है, कोई ना कोई मरता है। हम देख रहे हैं, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पर। कौन परमानेंट है यहाँ पर कि हम परमानेंट है, हमारे पास लाइसेंस है परमानेंट, भगवान ने कहा तुम यहाँ रहो। हाँ परमानेंट है यहाँ पर, वो भी बेचारा तड़प रहा है। कौन? महाभारत में जिसे भगवान ने मणि निकाल दिया, हिंट दिया मैंने, अश्वत्थामा। भगवान ने कहा तुम परमानेंट रहो यहां पर। अब वो भगवान से प्रार्थना करते मुझे मार दो, मुझे नहीं रहना है। एक दूसरा व्यक्ति जन्मा था, गंगा पुत्र भीष्म। वो चाहे तो परमानेंट रह सकता था, क्योंकि उसकी इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब इच्छा करेगा तब मृत्यु आएगी। उसने तो तौबा कर दी, 400 साल जिए वो। उसने तौबा कर ली कि नहीं, इतना लंबा जीना यहां पर ठीक नहीं है। इतने धर्म संकट, वो चीजें देखनी पड़ती है जो कभी सोचा नहीं था। वो तो पहले ही प्राण अपने त्याग देते, लेकिन उनकी जो कुछ कस्में थी, कुछ जो वचन लिए थे कि जब तक इस सिंहासन पर, हस्तिनापुर के सिंहासन पर मैं कोई योग्य राजा को बैठा हुआ ना देख लूं, तब तक पिताजी मैं वचन देता हूं कि मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा नहीं।
जब युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और वो पूरे विश्व के राजा बने, तब उन्होंने प्राण त्यागा, क्योंकि वो जानते हैं युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, वो धर्म पर चलने वाले हैं। वो जो राजा धर्म पर चलने वाला होगा, उसकी प्रजा धर्म पर चलने वाली होगी। धर्म पर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म जो है, शास्त्रों में 4 चीजें बताई गई है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ कहा जाता है धन को या दुनियावी डेवलपमेंट को, सुख सुविधाएं हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी कर सके, धन कमा सके, उसे अर्थ कहा गया है। लेकिन ये सेकंड है। नंबर 1 है धर्म, सेकंड है अर्थ, थर्ड है काम। काम मतलब के कामनाएं अपनी पूरी कर सकते हैं। जो धर्म से अर्थ कमाया है, अर्थ से अपनी कामनाएं पूरी कर सकते हैं। फिर 4th स्टेज है मोक्ष। आजकल जीव ये दोनों साइड की चीजें हटा दी है, धर्म भी हटा दिया है और मोक्ष भी हटा दिया। दोनों चीजें चाहिए, बीच की 2। कौन कौन सी? अर्थ चाहिए और काम चाहिए। कामनाएं पूरी करनी है और अर्थ। अरे पर शास्त्र में बताए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धार्मिक जीवन बिताना है, धर्म से अर्थ कमाना है और कामनाएं पूरी करनी है। इसीलिए सनातन धर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है। शुरुआत में ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। ब्रह्मचारी जीवन वो होता है कि गुरु के आश्रम में रहकर सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा जीवन रहते हैं, भक्ति करना सीखते हैं, किस तरह से अपने आप को सादा रखना है, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 25 साल की आयु तक किसी स्त्री से कोई संबंध नहीं रखते, बहुत शास्त्रों की स्टडी करते हैं, तपस्या करते हैं। इसे कहते हैं फाउंडेशन। जो धर्म की नींव है, ब्रह्मचर्य। अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं रहता, कोई स्त्री या कोई पुरुष, वो धार्मिक जीवन नहीं बिता सकता। इसीलिए आप देखिए थोड़ा टेक्निकली बातें, कोई भी बीच बीच में ऐसे महीने, ऐसे दिन रखे गए हैं, लोगों को बताया गया है कि इस दिन कोई अपराध वाला कार्य मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ब्रह्मचार्य रहना, भजन करना, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसे वो उस तरह का जीवन जीने की आदत आए। ये पवित्र जीवन है। तो शास्त्रों में, सनातन धर्म में शुरुआत की जो फाउंडेशन का जीवन है, वो है ब्रह्मचारी का, जिसमें अच्छे से उसको शास्त्र सिखाए जाते हैं। पवित्र, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, उसका चरित्र डेवलप करते हैं। और उसके बाद अगर उसकी इच्छा है, वो ज्यादा ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, तो गुरु की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से वो सेकंड स्टेज, जिसे आश्रम कहा जाता है, ब्रह्मचारी आश्रम को पार करके वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। और गृहस्थ आश्रम में जब जाता है तो एको नारी ब्रह्मचारी, जिससे विवाह हुआ है, जिससे पाणी ग्रहण हुआ है, उसी के साथ ईमानदारी से, और पत्नी भी उसी के साथ ईमानदारी से अपना जीवन बिताए, संतान की उत्पत्ति करे, उनको संस्कार दे। लेकिन ये जीवन ज्यादा समय तक नहीं। ये जीवन कब तक? 50 साल तक। 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 साल तक गृहस्थ, और फिर 25 साल के बाद वानप्रस्थ, 3rd स्टेज। वानप्रस्थ मतलब वन में जाओ, जंगल में जाओ। अब महाभारत में पढ़िए, जब दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र सिंहासन छोड़ नहीं रहा था,
उसके 100 बेटे मर गए थे, फिर भी सिंहासन छोड़ नहीं रहा, फिर भी महल छोड़कर जा नहीं रहा। अब इतना फैसिलिटीज, इतना कंफर्ट में रहने वाला व्यक्ति कहां छोड़ेगा? तो विदुर जी ने उसे कहा, विदुर जी उनके छोटे भाई थे, लेकिन विदुर जी भी धर्मराज है, विदुर की नीति बड़ी मशहूर है। विदुर बहुत एक्सपर्ट वजीर थे पूरे हस्तिनापुर के, उनके जैसा कोई वजीर नहीं हुआ। एक हुआ था चाणक्य पंडित। आप पढ़िए उन्होंने क्या लिखा है, उनका जीवन क्या है, उनकी शिक्षाएं क्या। उन्होंने अपने भाई को, बड़े भाई को पूरा जीवन भर मर्यादा से बात की, लेकिन अंतिम समय में जब उन्होंने देखा कि मेरा भाई अभी तक इतना आसक्त हो गया आसन से, कंफर्ट में रहने के लिए इतना आसक्त हो गया, फिर उन्होंने कड़वे शब्दों का उपयोग करके कहा कि अरे भैया, आपका जीवन तो उस कुत्ते की तरह हो गया है जिसके आगे रोटी फेंक कर जिसे दिया जाता है। आपने युधिष्ठिर महाराज को, आपके बेटों ने युधिष्ठिर महाराज को मरवाना चाहा, उनका सिंहासन हड़पना चाहा, और आज आपके पुत्र आदि सब मर गए हैं, और वो तो धर्मराज हैं, इसीलिए वो आपकी मर्यादा करते हैं। उसको राजपाट का शौक नहीं है, वो तो उसे धर्म का शौक है, इसीलिए वो कभी आपको भगाएगा नहीं, वो आपकी सेवा करेगा। आपका विचार करना है, आपको विचार करना है कि ये शरीर मृत्यु की तरफ जाना है, इसीलिए मृत्यु की तैयारी करें। अगर इसी प्रपंच में पड़े रहेंगे तो आपकी दुर्गति होगी। साधना करने के लिए वन में जाइए। ऐसी कड़वी बातें बोलकर धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी दोनों ने निर्णय लिया कि अब हम ये छोड़कर वन में जाएंगे। और वन में क्या करेंगे? वन में और जमेला खड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं। वन में देखिए, वनप्रस्थ के ऊपर बात हो रही है। उस समय वन में जाया जाता था, वनप्रस्थ, जहां पर दोनों पति पत्नी साथ रह सकते हैं लेकिन कोई विवाहित संबंध नहीं। दोनों अपने आप को पवित्र जीवन में, तपस्या में, भक्ति में, शुद्ध आचरण में, जप में, तप में लगाएंगे, और आहिस्ता 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 शरीर छोड़ने की तैयारी, ताकि जब शरीर छोड़ने का समय आए तो कोई भी अटैचमेंट किसी चीज से ना हो, जिस अटैचमेंट की वजह से उसे बाद में फिर से इस भौतिक दुनिया में आना पड़े और दुख में पड़ना पड़े। इसीलिए कहा गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी व्यक्ति का फाउंडेशन ठीक नहीं है, ब्रह्मचारी भी ठीक नहीं है और धर्म भी ठीक नहीं है, डायरेक्ट सेकंड गियर। अर्थ और काम, इन दोनों में ही पड़ा हुआ। लेकिन सनातन धर्म या शास्त्र ये नहीं सिखलाता। शास्त्र सिखलाता है एक समय तक करिए। क्या युधिष्ठिर महाराज से हम बड़े राजा हैं? उनका जीवन चरित्र देख लीजिए। अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर वो सब वन की यात्रा के लिए चले गए, मोक्ष की यात्रा के लिए चले गए। ये है सनातन धर्म। ऐसा थोड़ी है कि मृत्यु तक बूढ़े हो जाएं और परिवार में इतनी आसक्ति और बच्चों में बार बार इंटरफेयर, उसमें इंटरफेयर, इसमें लड़ाई झगड़ा, और सारे दिन पैसों के बारे में सोचना या दूसरी झंझटों के बारे में सोचना। हमने गांव में देखा है, कुछ नहीं मिलता तो ओताक में जाकर बैठते और दुनिया की बातें करते रहते। ये कोई जीवन नहीं है। बल्कि सनातन धर्म तो सिखाता है कि अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता, जब ऐसी स्थिति आए तो अपने आप को डिटैच करने की तैयारी करें। उसके लिए बहुत साधु संग, बहुत भक्तों का संग करने की जरूरत है। आश्रम में, अगर वन में नहीं जाया जाता तो आश्रम में चले जाएंगे। मैं गया था कुछ समय पहले, डेजर्ट एरिया कौन सा अपने पाकिस्तान, थरपारकर। तो वहां पर एक संत है, संत नेणुराम।
आज भी वहां पर दो चार ऐसे लोग रह रहे हैं जो अपने समय में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। समय आया, सब चीजें त्याग कर बच्चों को हैंड ओवर करके वहां पर रह रहे हैं 24/7। करते क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं सुबह और शाम। मैं खुद आंखों से देखा। भजन कीर्तन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सिंपल लिविंग, खूब भजन करते, खूब हरि नाम जप कर रहे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं, ये उपदेश के लिए है, ऐसा प्रैक्टिकल करना है। स्त्रियों को ज्यादा वन में जाने की या इजाजत नहीं, उन्हें अपने जवान बच्चों के साथ रहने की इजाजत है। जब वो बूढ़ी भी हो जाए, अगर वो चाहे तो अपने पति के साथ जा सकती है वन में या आश्रम में, लेकिन इसकी तैयारी की होगी तो ना, वरना अंतिम समय में क्या होगा? अगर बुढ़ापा ज्यादा आ गया तो आप देखिए बच्चे जैसी स्थिति हो जाती है। थोड़े समय के लिए होता है जवानी, और फिर थोड़ा सा उसके आगे की आयु, उसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता ढलना शुरू है, और मृत्यु अंतिम सत्य है। इसीलिए सनातन धर्म ऐसा डिजाइन किया गया है कि कामनाओं के पीछे ज्यादा मत भागो। हाँ, एक समय है, कामना पूरी करो और अर्थ भी इकट्ठा करो, कामना भी पूरी करो, बीच में ये रखो, लेकिन इसके साइड में फाउंडेशन धर्म है और लास्ट में डेस्टिनेशन मोक्ष है। इसीलिए कहा गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। शास्त्रों पे चलना बहुत जरूरी है। अगर शास्त्र में नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन का क्या होगा? हमारा जीवन वेस्ट होगा। शास्त्र, जब भगवान इस धरती पर आते हैं, भगवान भी शास्त्र को फॉलो करते हैं। भगवान को क्या जरूरत थी कि विश्वामित्र मुनि के साथ में वन में जाए या वशिष्ठ मुनि के साथ आश्रम में जाए? भगवान रामचंद्र भी तो ब्रह्मचारी जीवन बिताया ना, गुरुकुल में गए, ब्रह्मचारी जीवन बिताया। भगवान श्री कृष्ण को क्या जरूरत थी? तो साक्षात द्वारकाधीश है, यदुवंश के शिरोमणि हैं, किनके आश्रम में गए? सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए। ब्रह्मचारी जीवन, फाउंडेशन, ये नींव है। शुरुआत में ही सिखाया जाता है कि डिटैचमेंट किस तरह से होना चाहिए, शुरुआत में ही। हाँ, फिर बीच में 25-50 तक गृहस्थ जीवन वो अपना सकते हैं, बच्चे बड़े हो जाए, उनकी शादी हो जाए, पोता पोती देख ले, फिर उसे अपनी तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है? मोक्ष की। ये सनातन धर्म की शिक्षा है और ये भगवान खुद भी सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु आए, जो साक्षात भगवान है। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास भी लिया। वो गृहस्थ में भी गए, पहले ब्रह्मचारी, फिर वानप्रस्थ, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रैक्टिकल करके बताया उन्होंने। श्रील प्रभुपाद जी भी पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। ये आइडियल जीवन है। प्रसन्नता इसी में है जब हम शास्त्रों को फॉलो करेंगे, और शास्त्रों को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रसन्नता हम आनंद में नहीं रह सकते, सुख में नहीं रह सकते, टेंशन में रहेंगे। त्याग में जो आनंद है वो ज्यादा भोग में नहीं है। आप सिर्फ खाते जाइए, खाते जाइए, खाते जाइए, पेट में स्टोर करते जाइए, स्टोर करते जाए। और अगर
वो फूड जो वेस्ट फूड है वो बाहर ना आए, व्यक्ति को अच्छा लगेगा। वो जब वेस्ट फूड त्याग देता है तो उसे रिलैक्स होता है। तो सिर्फ जीवन में ये कामना पूरी कर लूं, 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 कभी सुखी जीवन नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ा थोड़ा, कहिए त्याग की। किसकी? त्याग, थोड़ा थोड़ा त्याग करना है। तो कार्तिक मास हमें यही सिखाते, थोड़ा थोड़ा त्याग करना है। सबसे पहले त्याग करना है नींद को, नींद को त्याग करना है और सवेरे जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त। अब लगे रहे 12 बजे तक सोते रहे, त्याग कर रहे हैं। हमने क्या त्याग कर दिया? धर्म का ही त्याग कर दिया, महात्यागी। ऐसा त्यागी नहीं बनना है, धर्म का त्याग नहीं करना है, अधर्म का त्याग करना है। त्याग का ये महीना है। श्रावण मास किसका महीना है? त्याग का। अब देखिए श्रावण मास में कितने सनातन धर्म के लोग हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, रोजाना उपवास करते हैं, और भोजन भी ऐसा, उसमें नमक भी नहीं डालते हैं, सादा भोजन। कई लोग ऐसे हमने देखे। हो सकता है आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे हो जिन्होंने 1 महीना ऐसा उपवास रखा हो, भोजन भी सादा, जिसमें नमक भी ना हो, मिर्चे भी ना हो, बिल्कुल बॉय। ये क्या? ये भी त्याग है, सारे स्वादों का त्याग, आहिस्ता आहिस्ता इस प्रकार का त्याग, कम भोजन का त्याग, फजूल बात नहीं बोलना, ज्यादा हरि नाम जप करना। तो सनातन धर्म ऐसा डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति की दुर्गति नहीं बल्कि उसकी परम गति होती है। इसीलिए शास्त्रों को फॉलो करना बहुत जरूरी। एक दिन भगवान श्री कृष्णा एक गोपी के घर में माखन चोरी करने के लिए गए। ध्यान से सुनिएगा। तो गोपी के घर पर माखन चोरी तो करने के लिए गए, गोपियां क्या करती थी, ऊपर ऐसे लटका देती थी, कुछ ऐसा रस्सी बनाकर माखन की मटकी को ऊपर लटका देती थी। भगवान कृष्ण जाते थे अपने दोस्तों के साथ, एक दो के कांधे के ऊपर चढ़ते थे, हाथ ऊपर चला जाता था, माखन खुद भी खाते थे, अपने मित्रों को भी खिलाते थे। खाएं भले 1-2 मटकी से, दूसरी तीसरी मटकी फोड़कर भी चले जाते थे। अब एक गोपी ने कंप्लेन किया कि यशोदा मैया, ये आपका लाला आता है, माखन खाएं भले खाएं, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें बड़ी प्रसन्नता होती, पर दूसरी मटकियां फोड़कर चला जाता है, फिर दूसरा बिजनेस भी तो करना है। सारा मटकी फोड़कर चला जाता है, खुद तो खाता है, बंदरों को अलग खिलाता है, गंदगी अलग करके कर। और एक गोपी ने तो कहा कि अगर माखन कमरे में ना मिले तो वहां पर मूत्र विसर्जन करके चला जाता। एक गोपी ने कहा कि अगर माखन थोड़ा सा ज्यादा ऊपर रखा जाए और हाथ नहीं जाता, तो अगर हमारा बच्चा कहीं पर पालने में सो रहा हो तो उसे चूंटी भर के चला जाता। बोला मैया यशोदा कुछ करो अपने लाला का। मैया यशोदा ने कहा कि मेरे पास 9 लाख गायें हैं, मैं नंद की रानी हूं। उन्हें नंदरानी कहा जाता है मां यशोदा को। बोले पूरे ब्रज की मैं रानी हूं, हमारे पास 9 लाख गायें हैं। 9 लाख गायें समझते हैं उसका कितना दूध, कितना दही, कितना माखन। मेरे लाला को क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारे घर पर चोरी करने की? मैं नहीं मानती हूं। तो कृष्णा इतने चतुर है, कमरे में से आए आंखें मलते हुए। बोला मैया मैं यहां पर माखन बैठकर खा रहा हूं, दूसरी गोपियों को देखकर कह रहे
तो मैया यशोदा कहती है, देखो वो तो यहां खा रहा है और झूठा ही मेरे कृष्ण पर इल्जाम लगाती हो। गोपियों ने आपस में डिस्कस किया कि अगर इसको पकड़वाना है तो बिल्कुल एविडेंस के साथ इसको पकड़ना पड़ेगा, रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, मौजूद वारदात जब हो रही हो तब उसे पकड़ना। तो गोपियों ने प्लान बनाया कि क्या करना है, अब ये कब आता है कब जाता है हमें पता नहीं चलता है। तो हमें सबसे पहले अपने जो दरवाजे हैं जहां पर हम माखन रखते हैं उन दरवाजों पर घंटियां लगानी होगी और खिड़कियों पर भी घंटियां लगानी होगी। दूसरी गोपी ने कहा, क्यों? बोला, दरवाजा खोलेगा घंटी बजेगी पता चल जाएगा वो आया है, पकड़ लेंगे। बोला, हाँ ये तो सही बात है। अब घंटियां लगा दी दरवाजों पर, खिड़कियों पर घंटियां लगा दी। अब श्री कृष्णा एक गोपी के घर पर गए, जैसे ही दरवाजा खोलने वाले थे जोर से हल्की सी घंटी बजी। भगवान कृष्ण ने कहा, रुको रुको, आज ये लोग गोपियां बड़ी चतुर हो गई है, घंटियां लगाई हमें पकड़ने के लिए, पूरा जाल बिछाया। कृष्णा ने कहा, अच्छा मुझे पकड़ोगे? कृष्णा ने भी आवाहन किया, किसको बुलाया? हे घंटेश्वर, घंटियों के देवता तुम प्रकट हो जाओ। तो वो तो प्रकट हो गए। जी भगवान, अपनी घंटियों को आज्ञा दो कि जब हम अंदर जाएं तो बजे नहीं। जैसी भगवान आपकी आज्ञा का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है, आप तो भगवान हैं। अब दरवाजा खोला, घंटियां क्या हो गई? साउंड प्रूफ हो गई, बजी नहीं, आवाज ही नहीं आया। अब भगवान श्री कृष्ण अंदर गए, माखन उतारने के लिए अपने दोस्तों के कांधों पर चढ़े, एक मटकी उतारी और कृष्णा ने नीचे दोस्तों को दी। बोला, खाओ, अपने ग्वाल मित्र को कहा, खाओ खाओ। तो ग्वाल बाल कोई खा नहीं रहे थे। ग्वाल बाल पहले कहे, नहीं पहले कृष्णा तुम खाओ। कृष्णा ने कहा, मुझे नीचे तो उतरने दो। नीचे उतरे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलो सब हाथ में ले लो, एक साथ खाएंगे। सब ने हाथ में ले लिया, फिर भी लड़ाई कर रहे, नहीं पहले तुम, पहले फिर हम खाएंगे। कृष्णा ने जैसे ही माखन मुख पर रखा, सारी घंटियां एक साथ बजने लगी, टंग डंग 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 डंग। और सारी गोपियां वहां पर आई, कृष्णा को रंगे हाथों पकड़ा, जो ग्वाला हाथ में आया उसको भी पकड़ा, बाकी तो जो भाग गए। अब कहां भाग के जाओगे कान्हा, आज तो तुम्हारे हाथ में माखन है, मुंह में माखन है। कृष्णा ने घंटेश्वर को बोला, हे घंटेश्वर प्रकट हो, अभी आज्ञा मैंने दी थी कि घंटी बजना नहीं, मेरे को फंसा दिया तुमने, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। बोला, प्रभु जानता हूं, आपने आज्ञा दी थी कि जब हम अंदर जाएं घंटी नहीं बजना, लेकिन शास्त्रों में आपने आज्ञा दी है कि जब मुझे भोग लगे तो घंटी बजने चाहिए, तो आपकी आज्ञा का पालन कर। अब देखिए, बारे भगवान ने कहा, हाँ ये तो मैं भूल गया, कि मैंने ही शास्त्र में आज्ञा दी है कि जब मुझे भोग लगे तो घंटी बजानी चाहिए। अब देखिए, भगवान कृष्ण को भी शास्त्र का पालन करना पड़ा, तो शास्त्र पालन करना बहुत जरूरी है। बिना शास्त्र के ये दो चीजें हैं, अगर शास्त्र को फॉलो नहीं करेंगे ना तो फिर शास्त्र का हटा दिया जाएगा और वो शास्त्र हो जाएगा शस्त्र। क्या हो जाएगा? तो कभी कभी जब कोई कानून के कायदे को फॉलो नहीं करता है, फिर कानून फॉलो करवाने के लिए फिर उसके ऊपर डंडा उठाया जाता है, उसके ऊपर शस्त्र उठाया जाता है। तो दो चीजें, शास्त्र और शस्त्र। भगवान के एक अवतार है जिसके हाथ में शास्त्र और शस्त्र है, वो आप बताएं कौन? भगवान परशुराम। भगवान परशुराम के हाथ में, एक हाथ में शास्त्र है और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी है। किसी भी राजा के पास जाते हैं और उनको ऑफर देते हैं कि इन दोनों में से किस पर चलना स्वीकार करोगे, शास्त्र पर चलोगे या शस्त्र से मानोगे? तो ये दो तरीके हैं सीधे रास्ते पर चलाने के लिए। अगर शास्त्र को फॉलो करते हैं तो परम गति, वरना तो दुर्गति होगी और फिर नर्क में जाना पड़ेगा,
अलग अलग प्रकार के नरकों में तकलीफें भुगतने के बाद अकल ठिकाने आएगी, फिर हाथ जोड़कर कहेंगे भगवान त्वमें वो माता च पिता त्वमें वो बंधु च सखा त्वमें वो, भगवान अब आप ही हैं, आप रक्षा कर। इसीलिए शास्त्र को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और शास्त्र क्या कहता है, क्या करना है। इस कलयुग में तो बहुत सारे वो ऑफर्स लगे हुए हैं, ज्यादा कुछ तपस्या नहीं करनी, ज्यादा कोई यज्ञ नहीं करना है, ज्यादा कोई दान नहीं करना। कलयुग तो इतना आसान है कि इसे आसानी से पार किया जा सकता है। सिर्फ हमें नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलयुग नाम आधारा, जपे नर उतरे पारा। कलयुग नाम आधारा है, इसीलिए नाम जप जो करेगा वही इस कलयुग के झमेले से मुक्त हो सकेगा बड़े आसानी से। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि नाम जप करिए, अपने जीवन में नाम जप लेकर आए। चाहे कोई दूसरी चीज लेकर आ रहे हैं या नहीं लेकर आ रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि नाम जप जरूर करिए। अपने टाइम को वेस्ट मत करें। ऐसा नहीं कि बस पूरा जीवन भर इसकी शादी में जाने के लिए, उसके मैयत में जाने के लिए, उसके पार्टी में जाने के लिए, उसकी मीटिंग में जाने के लिए, सिर्फ जीवन इसी के लिए गवाए मत। एक समय निकालिए, दिन 24 घंटे में 1 घंटा। तुलसीदास जी कहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आध, तुलसी संगत साध की मिटे कोटि कोट अपराध। 1 घड़ी नहीं निकाल सकते तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो आधी से भी कम 15 मिनट निकालिए। 15 मिनट नाम जप करिए और 15 मिनट में 2 माला हो सकती है। 108 बार अगर आप जपेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 7 मिनट लगेंगे। 7 और 7 14, 1 मिनट आपका और बच गया, तो 14 मिनट में आपकी 2 माला हो सकती है। लेकिन आज जीव इतना आलसी हो गया है। वो कबीर जी कहते हैं, कबीरा ये मन लालची, समझे नहीं गवार। कबीरा ये मन लालची, समझे नहीं गवार। नाम जपन को आलसी, खाने को होशियार। कितना सुंदर उन्होंने लिखा है, शेर बनाया है कि खाने के लिए, भोग करने के लिए बड़े हम आतुर है, लेकिन नाम जप के लिए नाम नहीं निकलता है। 24 घंटे में 22 घंटे 23 घंटे अपने लिए। अरे 1 घंटा तो प्रभु को दो, जिसने तुम्हें सुंदर आंखें दी, जिसने तुम्हें सुंदर शरीर दिया, जिसने सुंदर परिवार दिया, उसके लिए 1 घंटा नहीं, अरे आधा घंटा, 15 मिनट करेंगे क्या? उसको देना क्या हमें? 15 मिनट दे क्या? 15 मिनट नाम जप करिए। आप देखेंगे ये 15 मिनट नाम जप जीवन में कैसा रेवोल्यूशन लाता है। क्रांति, हिंदी में कहते क्रांति, उर्दू में क्या कहते? क्रांति को क्या कहते उर्दू? इंकलाब। हमारे जीवन में इंकलाब आ सकता है 15 मिनट के नाम जप से। सारे काम को छोड़कर, फोन को छोड़, स्पेशली फोन को तो छोड़कर, ऐसा नहीं एक हाथ में माला है दूसरे हाथ में फोन है, चलो रील भी देखते जाएं, माला भी करते जाएं, बात भी करते जाएं, व्हाट्सएप में मैसेज भी करते जाएं, माला भी, ऐसा माला जप नहीं। 15 मिनट प्योर खालिस। फिर आप देखिए कि ये 15 मिनट का दिया हुआ नाम जप, अगर हमें नरक में भी अगर कोई यमराज जी लेकर जाए और उस हमारे पूरे जीवन की जब वो कैलकुलेशन कर रहे होंगे और उसमें ये 15 मिनट आ जाएंगे कि अरे 15 मिनट तो इसने नाम जप भी किया है, अब 15 मिनट नाम जप का फल इसे क्या दे? तो भगवान के नाम का फल उनके रजिस्टर में नहीं लिखा हुआ कि भगवान के नाम का क्या फल। भगवान के नाम का एक ही फल है, भगवान का धाम। इसीलिए खूब नाम जप करिए। अगर खूब नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा करना शुरू करें। ऐसा नहीं जो ज्यादा कर रहे हैं वो भी 15 मिनट पर आ जाए, बोला आज की सत्संग में था 15 मिनट कर। जो ज्यादा कर रहे हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि उसको तो नाम का टेस्ट पता चल गया है। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।